वेदांत सोशल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2021 से लेकर 2016 तक के पेपर डिस्कस किए थे और आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 2015 का यूपी पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर। दोस्तों देखिए, घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो 100+ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सही करके आइएगा। और दोस्तों घटना सार की करंट अफेयर की सीरीज चैनल पर कंप्लीट करा दी गई है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यूपी स्पेशल आर्थिकी। इससे दोस्तों आप लोगों को 25+ क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे एग्जाम में। टोटल दोस्तों आप लोग 125+ क्वेश्चन सही करके आइएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। दोनों का लिंक आपका प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, फॉलो कीजिए, 125+ क्वेश्चन सही करके आइए दोस्तों। और आप लोगों ने कट ऑफ अभी आयोग ने जारी किया है 2019-20 का, देखा होगा। केवल आपको 90+ क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है काट कूट के, और आप लोग प्रारंभिक परीक्षा क्लियर आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर आप लोग को जितना भी कंटेंट मिलेगा आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन से और घटना सार के करंट के डिस्कशन से। ठीक है दोस्तों, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उस पर ऑल पे क्लिक करिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए और है कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो 12 जून से टलेगी नहीं, वो 12 जून को ही होनी है। इसलिए युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग 2015 का। सबसे पहला डिस्कशन हमारा जो सेक्शन है वो भारतीय इतिहास का है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों, सम्राट और उसके नाम क्या थे। अशोक को दोस्तों प्रियदर्शनी कहा जाता था, समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहा जाता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, सुमेलित कीजिए तो सी होगा। दोस्तों पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है, आप लोग मिला सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन है, घटना चक्र का ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, तो दोस्तों डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के साथ आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद दोस्तों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, दोस्तों द नेचुरल हिस्ट्री प्लीनी थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो प्लीनी द नेचुरल हिस्ट्री याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन को सही करा देगा। इसके बाद दोस्तों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक हैं दोस्तों पुराणों की। क्लियर हो गई बात, ये आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था दोस्तों, तो सुहृदया मित्र। ठीक है दोस्तों, ये 7वां अंग है। इसके बाद दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था, तो गाय को। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ, तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला यह शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद आ जाइए निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक यज्ञ कराया था, तो दोस्तों दंती दुर्ग। क्लियर हो गई बात दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। सुमेलित नहीं है, ये आपको चूज करना है। पानीपत का 1526 में, खानवा 1527, चंदेरी दोस्तों 1528 है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, और घाघरा 29 है। तो चंदेरी आपका 1528 होगा, यही आपका इसमें विकल्प भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी, तो विलियम हॉकिंस को। इसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे, तो प्रशासनिक अधिकारी थे। क्लियर हो गई बात, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। इसके बाद दोस्तों सौम्यनाथ टैगोर ने स्थापित दल क्या दल के स्थापित किया था, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, 1934 में स्थापना हुई थी और यह भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना था, एनी बेसेंट को चुना गया था दोस्तों। पहली महिला थी जिन्होंने क्या की थी, कांग्रेस की सेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये कोलकाता अधिवेशन की बात है 1917 की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। इसके बाद दोस्तों लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों, ये आना ही आना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कामागाटामारू क्या था, एक जहाज था दोस्तों। ठीक है, कनाडा की तरफ निकला था। इसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसके बाद दोस्तों 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट्स से। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों भूगोल का देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश है, इसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल है, फिर गुजरात और फिर ओडिशा। ठीक है, लेकिन दोस्तों सब आप एक चीज़ याद रखिए, आंध्र प्रदेश आपका मत्स्य उत्पादन में शीर्ष पर है, और तटीय अगर आपसे पूछा जाए तटीय इलाकों में मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो वो गुजरात है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। जनजाति और राज्य को सम्मिलित करना है। तो टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु की है, लेप्चा सिक्किम की है, बिरहोर झारखंड की है और गारो मेघालय की है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए कौन सा सुमिलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और अवस्थिति। दोस्तों देखिए ज्वालामुखी जो है ये एक शक्तिपीठ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर हो गई बात, तो ये आपका बी विकल्प हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर को आप लोग टिक करिएगा क्योंकि आयोग ने यही सही माना था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? ठीक है, तो कुलधारा है, धनुषकोडी है, लखपत है, चरखारी नहीं है दोस्तों, ये महोबा के पास है। क्लियर होगी बात, ये जीवंत शहर है। इसके बाद दोस्तों 26वां देख लीजिए, निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? दोस्तों अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, हमीरसर गुजरात में है, कोलेरू आपको पता है कौन सी, आंध्र प्रदेश में है, फुल्लर झील आपकी कहाँ पे है दोस्तों बताइए? उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गई बात, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, अष्टमुदी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, ठीक है, सूरजकुंड आपकी हरियाणा, रूपकुंड आपकी उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है दोस्तों? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ठीक है, लावा जब ठंडा हो जाता है तो काली मिट्टी के रूप में जम जाता है। ठीक है, इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है। निम्नलिखित नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया है दोस्तों? तो एडन नहर। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। इसके बाद दोस्तों कांडला निम्न से किसके लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। इसके बाद दोस्तों कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बैलाडीला। ठीक है, इसकी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। इसके बाद दोस्तों निम्न राज्यों में किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बात दोस्तों, छत्तीसगढ़ नाम आता है तो टिन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आ जाइए विश्व भूगोल, कौन सा जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो हैलोक्लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा होती है दोस्तों हिमनद या ध्रुवीय बर्फ में। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा था ध्रुवीय बर्फ और हिमनद। ठीक है, यहाँ पे मैं ही लिख दे रहा हूँ हिमनद या ध्रुवीय बर्फ। क्लियर हो गई बात, तो टिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है कौन सा ऑप्शन? इसके बाद आता है आपका भूमिगत जल। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ध्रुवीय बर्फ, फिर आपका भूमिगत जल और फिर सतही जल। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। इसके बाद दोस्तों लघु हिमकल माना जाता है 1650 से 1870। ठीक है, इसके बाद आ जाइए निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो एडेफिक। बहुत रिपीटेड, बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों कौन सुमिलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात जो है दोस्तों वो टुगेला नहीं है, सॉल्टो एंजल है। क्या है दोस्तों? सॉल्टो एंजल। ठीक है, वेनेजुएला में। आप ये आपका यही उत्तर भी इसमें हो जाएगा, आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उद्योग स्थान सुमिलित नहीं बताना है। कागज ओंटोरियो ठीक है, सूती वस्त्र डेट्रॉयट दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए है। डेट्रॉयट किसके लिए है? ऑटोमोबाइल के लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। रासायनिक टेक्सास मोटर कार नगोया सही है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, किस देश ने उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो भूटान में। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी है? तो बैकाल झील। इसके बाद दोस्तों सुमिलित करना है, स्वर्णिम त्रिभुज आपका अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल, उत्तरी अटलांटिक महासागर, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार, रेड बेसिन आपका चीन। क्लियर हो गई बात। अब सुमिलित करिए, सुमिलित करेंगे तो आपका बी उत्तर होगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों 43, ग्रैंड कुली आपकी बांध पूछा है किस नदी पर बने हैं? ग्रैंड कुली कोलंबिया पे बना है, हूवर आपका दोस्तों कोलोराडो पे है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा।
ठीक है, बाकी आपके ठीक हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है? चिली। ठीक है, क्यूटी कमाटा खान आपकी बहुत फेमस है। ठीक है, क्यूटी कमाटा खान। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा, क्यूटी कमाटा खान। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबको आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, देखिए क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापीय मंडल। ठीक है, तो मिला लीजिएगा तो 2 3 4 1 आपका आएगा। इसके बाद दोस्तों गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है दोस्तों जानवरों में दर्द निवारक का देना। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर बिहार। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? जैविक और अजैविक दोनों से बना होता है, सही है। स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है। यह एक बंद तंत्र नहीं होता दोस्तों, ये क्या होता है? यह एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो यही आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पृथ्वी के कक्ष की उत्कीर्णता है, घूर्णन अक्ष की तिर्यकता है, विषुवयन है, सौर किरणित ऊर्जा ये आपकी नहीं है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों मेगा डाइवर्स देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है दोस्तों? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र की। सबसे ज़्यादा किसकी है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, कौन सुमेलित नहीं पूछा है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन सही है 1979। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 सही है 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 आपका न्यूयॉर्क में। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल आपका मॉन्ट्रियल नहीं दोस्तों, ये क्योटो प्रोटोकॉल था। क्लियर होगी बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योटो। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात। इसके बाद दोस्तों सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 56 नंबर पे, किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य बना दिया है? ब्राज़ील। भारत में भी दोस्तों 2023 से ये अनिवार्य है। क्लियर हो गई बात। बजट 2022-23 में आ चुका है बजट। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बजट पे वीडियो बनाया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, उत्पादकता है उत्तरदायी, मध्य व्यवधान है, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु है, पोषक स्तरों की कम संख्या दोस्तों ये क्या होता है? ये विविधता को कम करता है। ठीक है, कैसे कम करता है? पोषक स्तर कम होंगे तो क्या होगा? एक वर्ग की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होगी तो विविधता आपकी कम होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए 60 क्वेश्चन, कौन सा सही है बताइए? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यही आपका सही भी है। आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन विज्ञान, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में से होता है? सोलर विकिरण। इसके बाद दोस्तों मानव शरीर का तापमान 98.4 है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.89 दिया है, आप लोग टिक कर सकते हैं। वैसे अगर फॉर्मूला से निकालना तो C/5 = F-32/9 से निकाल भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी। पानी से कोई कैलोरी नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण। नैनो प्लग है आपका, एक छोटा सुनने वाला यंत्र है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। ठीक है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रसायन विज्ञान में कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम सिलिकॉन 2 होते हैं। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, Al2O3 2H2O। ठीक है, दिया है। कांसा मिश्रित धातु है कॉपर प्लस टिन की। ठीक है, यही दे दिया है इसमें, ऑप्शन पहला ही है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, निम्नलिखित प्रजातियों में कौन दांत वाली वेलों में विशालतम है? तो स्पर्म वेल। याद कर लीजिए, आ सकता है। डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षाघात हो गया है, 2 हाथों और 2
पैरों का। कैसे पहचानिएगा, देखिए टेट्रा दिया है ना, टेट्रा मतलब 4 होता है, मतलब 2 हाथ और 2 पैर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 73, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें माइलेज होता है। इसके बाद दोस्तों शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता या एनीमिया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए मानव गुर्दे में पथरी निम्न से किसकी वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो पैंडेमिक कहलाता है। अभी कोविड-19 क्या है, ये पैंडेमिक है। ठीक है, WHO ने पैंडेमिक घोषित किया है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों कौन सा जल जनित रोग है, तो हैजा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है, प्लाज्मिड्स का। ठीक है, कौन सा तना है, अदरक आलू और गन्ना। ठीक है, तो गन्ना अदरक आलू आपके तने का रूपांतरण है, तो अदरक आपका ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों 80 देख लीजिए, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिलीमीटर Hg है, तो Hg क्या है दोस्तों, मरकरी या पारा। कोनैन सिनकोना पादप के किस भाग से मिलता है, तो छाल से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया, लौंग क्या है दोस्तों, सूखे फूल है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन। ठीक है, 5 होते हैं, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। ठीक है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, जाइलम मतलब जल, ऐसे याद रखिए दोस्तों। ठीक है, और फ्लोएम मतलब क्या, फूड। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, जल वहन के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मानव शरीर का तापक्रम क्या है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किसे दिसंबर 14 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया GSLV Mark 3। ठीक है, राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न से किसमें सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ केस। इसके बाद दोस्तों संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, देश की रक्षा करना है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, परिरक्षण करना है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये सही है, तो यही आपका सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों संविधान की विषय सूचियों में दिए गए नए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो संसद। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, ठीक है, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अब दोस्तों संशोधन होके कोई न्यायाधीश भी आपका यहाँ पे अगर रह चुका है तो वो आपका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, अब गलत है दोस्तों, ये कार्यकाल भी दोस्तों आपका 3 वर्ष हो गया है। ठीक है, 3 वर्ष आपका कार्यकाल हो गया है। क्लियर हो गई बात, तो 3 वर्ष हो गया दोस्तों, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आपका दोस्तों कार्यकाल जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आपका मैं लिख रहा हूँ 3 वर्ष, 3 वर्ष। और यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों अभी वर्तमान के हिसाब से गलत हैं, ये 2019 में संशोधन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस क्लियर हो गई बात, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ये गलत है, कर सकता है संस्तुति। ठीक है, तो सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, वो अनुच्छेद 101। ठीक है, इसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, भारत में लिखित संविधान है, ये बात सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षा को संकेतक है, ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है। ठीक है, इसलिए बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 96 देख लीजिए, अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये क्या करता है, अध्यक्षता करता है। क्लियर हो गई बात संयुक्त बैठक की, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो याद कर लीजिए दोस्तों, मैंने लिख भी दिया 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, तो विधि की समझ क्षमता ये गलत हो गया, इसमें विचार अभिव्यक्ति की क्षमता ये 19 है दोस्तों, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। ये बाकी आपका 20 है और ये आपका 25 है। ठीक है,
इसके बाद 98 पे देख लीजिए दोस्तों, 98 वाला क्वेश्चन कौन सा है। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है, ये आपकी बात सही है। स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत में निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए 99 पर, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किसमें वर्णित है। 61 में, अनुच्छेद 61 में। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो शक्ति का बंटवारा है, लिखित संविधान है, एकल नागरिकता नहीं, यहाँ पे दोहरी होती तब आपका संघीय लक्षण होती। इसके बाद दोस्तों, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। तो महाराष्ट्र में, ठीक है, 1971 में। इसके बाद दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% कर दी गई। तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। तो संवैधानिक अधिकार ही टिक करिएगा, आयोग ने यही सही माना है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ने। एंग्लो इंडियन के समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था 331 में, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। अनुच्छेद 334 में संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया है, लोकसभा में भी और विधानसभा के लिए भी, ठीक है। इसके बाद 105 देख लीजिए, भारतीय संविधान की मूल संरचना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, संसद में शून्यकाल होता है 12 से 1, ठीक है। स्पष्ट हो गई बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, इतना करके जाइए बस। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के होते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते दोस्तों, तो यही आ जाएगा, ठीक है। संसद में समाहित है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था का देख लीजिए, ठीक है। ये तो दोस्तों आपकी करंट का क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। इनमें में से कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तेल कंपनियां आप करती हैं दोस्तों, अब कोई सब्सिडी इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है किसका। परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का, ठीक है, एनटीपीसी। क्लियर हो गए, नाम सुना होगा आपने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। कौन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संशोधित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, कौन उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। एमएसएमई के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए, ठीक है। इसको एमएसएमई भी कहते हैं, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। 115 देख लीजिए, क्या कह रहा है 115 में। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। इसके बाद दोस्तों, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ये बात पूर्णतः गलत है, दोनों पर कर रही है, ठीक है। तो आर गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, बीएससी ग्रीनेक्स, ये भी काट दिया है मैंने, लेकिन इसमें 20 कंपनियां हैं, ये याद रखिए, हो सकता है आ जाए। 117, 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना थी, राजस्थान में किया गया, ठीक है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है तो इसलिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 118, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ये गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, ये भी करंट का क्वेश्चन है तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों मिलाना है 120वां क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का काम क्या है। व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। आईएमएफ क्या करता है, भुगतान संतुलन में सहयोग करता है। सार्क दक्षिण एशिया देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईडीए यानी विश्व बैंक नम्य ऋणों की स्वीकृति देता है। तो आप मिलाइएगा तो सी आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन की बात की गई, तो 2011-12 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनसंख्या नगरीकरण, 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 17.7% था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। ग्रामीण से नगरों में प्रवास की ऊंची दर, ये बात सही है। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। औद्योगिकरण की उच्च दर, ये भी सही है। ग्रामीण से क्षेत्रों में जीवन का ऊंचा स्तर, ये गलत है दोस्तों, तो यही 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2011 देख लीजिए, भारत में लिंगानुपात 943/1000 मैंने लिख दिया है, ठीक है, सुमिलित कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी % है, तो 16.51% मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, राज्य विशेष का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो किन किन शहरों के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है मेट्रो के लिए, तो दोस्तों लखनऊ के अलावा आपका 4 हैं, कानपुर, आगरा और मेरठ और वाराणसी, ठीक है, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी भेजी गई है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए
उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 67.7%। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, ये आपका कोई विकल्प इसमें नहीं सही है। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना ऊर्जा उत्पादन के विकास पर ध्यान लगा रही है, ये बात सही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को संतुलित सुलभ करता है, ये भी बात सही है, इसीलिए लगा रही है। व्याख्या भी ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये रहा आपका वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और PYQ दोस्तों देख के जाइए, 100+ क्वेश्चन, और करंट अगर देख के जाएंगे घटना सार का तो 25+ क्वेश्चन दोस्तों, टोटल 125+ क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ